मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया पत्रिका सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और इसे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज करार दिया। तो अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद का सहयोग किस महिला ने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी गुप्ता। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर हुई। इसकी रूपरेखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस पूरी लूट को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र बख्शी, केशव चंद्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन, 1854 के वुड्स डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से है। तो 1854 के वुड्स प्रेषण का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। इस उद्देश्य के लिए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने तथा प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित करने की सिफारिश भी की गई थी। तो अगला क्वेश्चन, विश्व इतिहास में किस तारीख को डी डे यानी कि ऑपरेशन नेपच्यून व ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 जून 1944 को। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 जून 1944 को घटित हुई थी। 6 जून 1944 को ये घटना घटी। यह ऑपरेशन के द्वारा पश्चिमी मित्र देशों के यूरोप को नाजी जर्मनी से स्वतंत्र करने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली 26 जुलाई 1945 से 26 अक्टूबर 1951 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। इस संस्था ने आर्य समाज और अन्य हिंदू संगठनों के साथ कार्य किया। 1915 में हरिद्वार में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का सम्मेलन आयोजित किया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन से। तो स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करके भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन काफ़ी सरल रहा। यह आंदोलन 1905 से 1911 के बीच हुआ। अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय इस आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। अगला क्वेश्चन है, अहरार आंदोलन का प्रभाव इनमें से किस राज्य में था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अहरार आंदोलन 1931 में हुआ था। यह मुख्यतः पंजाब तक ही सीमित था। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। दिसंबर 1953 में अब फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन, 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन किन के बीच किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद रियासत के मराठी भाषाई क्षेत्र को बॉम्बे, महाराष्ट्र में शामिल किया गया। कन्नड़ भाषी क्षेत्र को मैसूर, कर्नाटक में शामिल किया गया और तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कितने ज़िले थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26। तो इसका 11 मई 1616 को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स प्रथम द्वारा बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दिए जाने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन, पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम.जी. रानाडे। इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे। प्रसिद्ध विद्वान, लेखक व समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत व विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों के लिए कार्य किया। अगला क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले। स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया था। इसने शिक्षा मिशन की जांच की और विशेष रूप से महिलाओं, शूद्रों और दलितों पर महाराष्ट्र में ध्यान केंद्रित समूहों के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल यानी कि कोकिला कहा जाता था। वे एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष थीं, जबकि अध्यक्ष बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। भारत छोड़ो आंदोलन अथवा अगस्त आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1942 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर षड्यंत्र। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल, ये सही कर लीजिएगा, जय गोपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, जब वास्को डी गामा 3 जहाज़ों के साथ भारत आया तो कालीकट का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमोरिन। जब वास्को डी गामा भारत आया तो जमोरिन कालीकट का शासक था। उन्होंने वास्को डी गामा को दोस्ताना के वजह से मतलब स्वागत किया बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के डोमिनियन के साथ विलय करने वाला पौंडीचेरी का पहला
फ्रांसीसी एनक्लेव था? कौन? 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांडिचेरी। पांडिचेरी अब तो पुदुचेरी हो गया है। पांडिचेरी भारत के डोमिनियन के साथ विलय करने वाला पांडिचेरी का पहला फ्रांसीसी एनक्लेव था। इसको पुदुचेरी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम शासक का नाम वाजिद अली शाह था। वह वर्ष 1847 में सिंहासन पर चढ़ा और 1856 तक रहा। वर्ष 1887 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास की लड़ाई। 1760 में वांडीवास की लड़ाई ने भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने युद्ध में अपना अधिकार खो दिया था और उन्हें कोई किला स्थापित करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन, नमक हराम देवरी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का महल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के महल के द्वार को नमक हराम देवरी के नाम से जाना जाता है। यह मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1776 में। सूरत की संधि गवर्नर जनरल को सूचित किए बिना की गई और परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल और कलकत्ता परिषद दोनों ने सूरत की संधि को त्याग दिया। वर्ष 1776 में एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए गए जो पुरंदर की संधि कहलाई। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड अमहर्स्ट के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो ये पहला इसका है, निम्नलिखित में से पूछा है तो कूट को सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही आंसर है, इसका पहला है प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध, दूसरा है भरत पर कब्जा और बैरकपुर, तीसरा है बैरकपुर में विद्रोह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों। तो पहला आंग्ल बर्मी युद्ध 1824 से 26 तक हुआ था। 1824 से 1826 तक में हुआ था। भरतपुर पर कब्जा 1826 में हुआ था और बैरकपुर में विद्रोह 1824 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पेशवा कौन था जब बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। बेसिन की संधि पर वर्ष 1802 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर हस्ताक्षर करके पेशवा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। धन्यवाद दोस्तों।